नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, महाशक्तिमान महाज्ञानी भक्तों में सबसे प्रिय महाबली हनुमान जी इतिहास के वो किरदार जिनकी भक्ति और निष्ठा की मिसालें दी जाती है भगवान शिव के वो अंश, जिनकी समानता ना कभी इतिहास में की जा सकी और ना ही भविष्य में की जा सकेगी। और आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे सबूत जो ये साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा है और हमारे आसपास ही किसी रूप में है। दोस्तों, हनुमान जी के जीवित होने के ये सबूत जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण में यह लिखा हुआ है कि माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक अमर रहने का वरदान दिया था और ये भी वरदान दिया था कि एक ही समय पर अनेकों जगह पर हनुमान जी उपस्थित रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जहाँ भी राम नाम का सुमिरन किया जाता है वहाँ वीर बजरंगी पहुंच जाते हैं। भेष बदलकर ही पहुंचे लेकिन पहुंच जाते हैं। हनुमान जी की शक्ति अपार थी। रामायण काल में हनुमान जी ने अपनी शक्ति को उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो लंका का विनाश वो कुछ ही क्षणों में कर देते। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान हासिल था और वो कलयुग के अंत तक धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। आज हम ऐसे सबूत लेकर आए हैं जिनसे यह 100% साबित हो जाएगा कि हाँ, हनुमान जी जीवित है और धरती पर ही कहीं ना कहीं विचरण कर रहे हैं। इसके साथ साबित करेंगे कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं है। यह सही ज्ञान की कमी के कारण सभी ने मान लिया है। इसको बदलना होगा और सभी को अपने धर्म की सही जानकारी देनी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने सवाल कमेंट में जरूर लिखना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित। हनुमान जी को वानर कहा जाता है। सबसे पहले आप यह जान लें कि वानर का मतलब बंदर नहीं होता। वानर का अर्थ होता है वन में विचरण करने वाला, यानी कि जो जंगलों में रहता है। वैज्ञानिकों ने भी इसी प्रजातियों के बारे में रिसर्च की है जिनकी शारीरिक बनावट बिल्कुल हनुमान जी जैसी या रामायण में दर्शाया गए वानरों जैसी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में और श्रीलंका के जंगलों में रहते थे। अब यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। वानर कुल के लोगों के पास अत्यधिक शक्ति होती थी और इनका शरीर एक पहलवान के समान होता था और हनुमान जी का जन्म इसी वानर कुल में हुआ था। हाँ, ये मान सकते हैं कि वानर कुल के लोगों की चेहरा की बनावट बंदर के समान होती थी, लेकिन वे बंदर नहीं थे। इसलिए अगर कोई अगली बार हनुमान जी को बंदर कहे, भले ही मजाक में, या उसे पता ना हो, तो आप उसे यह वीडियो जरूर भेज देना। और मेरे हिसाब से तो आपको अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को यह वीडियो व्हाट्सएप पर भेज ही देना चाहिए, जिससे उनकी गलतफहमी भी खत्म हो जाए। अब बात करते हैं हनुमान जी के चिरंजीवी होने के सबूतों के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री राम का जन्म हुआ त्रेतायुग में हुआ था। रामायण इसी युग में घटित हुई थी। हनुमान जी का जन्म भी इसी युग में वानर कुल में हुआ था। रामायण के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कैसे श्री राम ने हनुमान जी और वानर सेना की मदद से रावण का अंत किया। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, ये हम आपको बताएंगे। लंका विजय करने के बाद सीताराम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। हनुमान जी की राम भक्ति देखकर सीता माँ ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। धीरे धीरे इस युग की समाप्ति हो गई और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी अपने बैकुंठ लोक वापस लौट गए, यानी कि श्री राम ने अपना शरीर त्याग दिया। इस बात से हनुमान जी बहुत दुखी हुए और वो भी अयोध्या छोड़कर दक्षिण भारत की ओर निकल गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि वो अब जंगलों में ही रहेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वो एक कबीले में कुछ दिनों के लिए रुके थे। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान वो दिव्य ज्ञान है जिससे आपको अपने वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सबका पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि अगले जन्म में आप कहाँ होंगे और पिछले जन्म में आप कहाँ थे। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वो समय समय पर वापस लौटकर उनकी आने वाली पीढ़ी को भी यह आत्मज्ञान दे। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को यह वचन दिया कि वे हर 41 साल में एक बार उनको आत्मज्ञान देने आएंगे।
बहुत सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने इस कबीले को ढूंढ निकाला। उस कबीले के लोगों ने बताया कि हर 41 साल के बाद हनुमान जी हमारे कबीले में आते हैं। उस कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे ताम्र पत्र भी मिले हैं। पूरी दुनिया से कट कर रहने के बावजूद भी उस कबीले के लोगों का रहन सहन, सेहत और बुद्धि किसी संत से कम नहीं। कबीले के लोगों ने ये भी बताया कि हनुमान जी ने उनके पूर्वजों को एक मंत्र दिया था और कहा था, उस मंत्र को जब भी पढ़ोगे तो मैं रोशनी से भी तेज गति से प्रकट हो जाऊंगा। अगर आप भी वह मंत्र जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ये तो सिर्फ एक सबूत है, दूसरा सबूत भी देख लेते हैं। त्रेता युग समाप्त होने के बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में भी हनुमान जी का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। जब भीम ने उस वानर को रास्ते से हटने को कहा तो उस वानर ने कहा कि अब इस उम्र में मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। इसके बाद घमंड से चूर भीम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो उस वानर की पूंछ हिला तक न सका। तब भीम को समझाया कि वो कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी है, जो भीम को घमंड तोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद भी हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, तब वो रथ भी राख बन गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वो हनुमान जी ही थे, जिसके कारण उनके रथ को कुछ नहीं हुआ, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रथ कभी भी टिक नहीं सकता था। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात की थी। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बताया था कि हनुमान जी ने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु संतों ने हनुमान जी से मिलने या उन्हें देखने का दावा किया। अगर बात करें हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों के बारे में तो आप गिन भी नहीं पाओगे। कई लोग इसे सच नहीं मानते, लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई विशाल पैरों के निशान मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक भी सही मान चुके हैं। आज वैज्ञानिक इंसानों को होमो सैपियंस मानते हैं। उनका भी मानना है इंसानों की तरह ही आज से 10 लाख साल पहले अलग संरचना वाली प्रजातियां भी थी। कई प्रजातियां जिनका शरीर हमसे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। आज भी अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर जैसे शरीर वाले इंसानों को देखे जाने की खबरें मिलती रहती है। हम अपने ही धर्म में हनुमान जी के अस्तित्व को नकारते हैं, वहीं अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर देव की पूजा की जाती है। अमेरिका में प्राचीन वानर देवता मंदिर मिला है, जिसकी मूर्तियों की बनावट हनुमान जी से पूर्णतः मिलती है। वहाँ की प्राचीन गाथाओं में भी वानर देव को अमर ही माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमृत को हासिल किया था और वो कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे। जब कल की अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महाशक्ति में लीन हो जाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तू ही जग का, हो तू ही जग का, हो तू ही जग का है रखवाला, तेरी जय हो अंजनी।